नमस्कार। आज जिस लेडी के पाम की एनालिसिस हम लोग करेंगे, इनकी एज है 54 और ये अपने बारे में रेगुलर जो सवाल है हेल्थ और जो सारे नॉर्मल सवाल है उसी को लेकर ये एनालिसिस करवाना चाहते हैं रेगुलर सवाल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या खासियत है, क्या क्या क्वालिटीज़ है इस पाम में। अगर हम लोग देखेंगे तो पाम की साइज़ बहुत ही बड़ी साइज़ की पाम है और हर एक माउंट बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ और मांस से भरी हुई है। एक तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे, मर्दों की तरह मेहनत कर पाएंगे, फिर भी थकावट नहीं आएगी, ये एक क्वालिटी इनमें है। दूसरी अगर हम लोग देखें तो इस पाम में जो है मांस से भरी हुई, जिनके कारण इनके जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी हाई रहेगा। ये भी अगर खुद भी नहीं काम करते हैं तो इनके इस जो हेल्दी पाम है, जो पाम में मांस भरी हुई है, जिसमें सक्सेस बहुत रेट काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रही है, इनके कारण इनके फैमिली मेम्बर को भी उस तरीके का सक्सेस मिलेगा। अगर हम लोग थंब की बात करेंगे तो थंब लंबी है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। डोमिनेटिंग नेचर नहीं है इनका, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो पूरे घर को या जहाँ पे भी अगर काम करेंगे तो उस टोटल एरिया को या टोटल घर को मैनेज करने में इनको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनकी लीडरशिप का जो लेवल है काफ़ी हाई है। लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण इनको एक तो दूसरों को कंट्रोल करने में बहुत ही आसानी होती है, बाकी सारे लोगों को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और इनके थिंकिंग एबिलिटी या फिर ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। विल पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण इनमें किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। थंब के बीच में क्लियर कट जॉब की फॉर्मेशन ये बताती है कि इनके पास धन आएगा भी और इस धन को ये सेव भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी छोटी फिंगर है, मतलब फिंगर की जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी है। ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी में डिसीजन भी लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट में काफ़ी सारी हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, हीलिंग लाइन है। ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटीज़ रहती है, दूसरों को हीलिंग करने का क्वालिटी इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, लोगों को मदद भी ये लोग काफ़ी करते हैं। मार्केट अमाउंट ओवरऑल ठीक ठाक है, एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस समझ इन लोगों में रहती है। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट में एक बहुत बड़ी क्रॉस साइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होती है कि फैमिली में पिता स्थानीय लोग या पिता के साथ इन लोगों के कुछ मनमुटाव रहते हैं। बड़े हो जो भी अगर कामकाज करते हैं वहीं पे जहाँ पे बुज़ुर्ग एम्प्लॉय रहते हैं उनके साथ भी इन लोगों का तो कुछ मनमुटाव रहता है। बड़ी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ से, तो ये दिखाती है कि मल्टीपल एसेट इनके पास होंगे। खुद के ज़मीन घर बार जायदाद, चाहे वो खुद के पैसे से कमाए, हस्बैंड के पैसे से कमाए या पिता से ले, किसी भी तरीके से हो, जो है इनके मल्टीपल एसेट का जो क्लियर कट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक क्रॉस साइन है, फिर हमें इनको रिकॉग्निशन में थोड़ी दिक्कत मिल जाती है। ऐसे लोगों में रिकॉग्निशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, और ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ये इनको मिल नहीं पाती है, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन सन की जो लाइन है ना, वो देखेंगे तो यहाँ से उठ रही है, यहाँ पे बहुत ही हल्की है इस पार्ट में, और हल्की होके ये सन की माउंट तक पहुँच रही है। ये लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग होता इनको बड़ी सक्सेस मिलती है अपनी कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में। ये सनलाइट हल्की हो रही है तो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाया, नहीं तो इनके फेम बहुत ज़्यादा होता। वैसे भी ये लाइन होने के कारण इनका फेम तो ज़रूर होगा, चाहे वो सोसाइटी में हो या काम की जगह पे हो, कहीं पे भी हो, रिलेटिव के अंदर हो, लेकिन फेम ज़रूर रहा होगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, क्लियर का टाइडेंट की फॉर्मेशन है, मल्टीपल प्रोफेशन का इंडिकेशन है। ऐसे लोगों में ये काबिलियत रहते हैं कि बहुमुखी कामकाज करके, 2-3 तरीके का कामकाज करके वहाँ से पैसे कमाएं, इनमें ये क्वालिटीज़ रहती है। क्योंकि सन की तरफ वो आपकी मनोभाव रह जाती है कि फ़ॉरेन दूर दूर तक काम करे, जुपिटर की तरफ वो करियर में सेटिस्फेक्शन रहती है, और सैटर्न की तरफ रहने वाली लाइन जो है कॉन्टीन्यूस मनी फ्लो देती है। ये तीनों चीज़ मिला के आपको एक डाइवर्सिफाई करियर बना देती है, जहाँ पे आप बहुत तरीके का कामकाज कर सकते हो और हर एक कामकाज में आपको सक्सेस मिलता रहता है। ऐसे लोगों की जनरली एक मेन करियर रहती है और उसके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग करियर या हॉबी करियर इस तरीके का रहता है। जुपिटर अमाउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है,
यहाँ पे थोड़ी सी दबी हुई होने के कारण कोई ना कोई रिलेटिव के साथ थोड़ा दिक्कत रहती है। बड़ी जुपिटर अमाउंट हो ये दिखाती है कि इन लोगों में थोड़ी अपने ऊपर थोड़ी प्राउड फील रहती है और ऐसे लोग खाना भी बहुत अच्छे बनाते हैं। यहाँ पे क्रॉस साइन बन रही है, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा कुछ अपने करियर को लेके, क्योंकि ये छोटी क्रॉस नहीं है, बड़ी क्रॉस है जो नेगेटिव मानी जाती है। सलमान रिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। ये लाइन जो बनते हैं ये धर्म के प्रति को दिखाती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में इन लोगों का इंटरेस्ट रहते हैं और उसमें ये काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं, चाहे कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मेरा है एस्ट्रोलॉजी, किसी का हो गया तंत्र हो गया, कोई डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट में इन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, उसको लेकर गहरे अध्ययन करते हैं और काफ़ी डीप नॉलेज भी अचीव कर लेते हैं। अगर इस तरीके का लाइन आपको जुपिटर से सैटर्न या सन की तरफ जाती हुई दिखे। मंगल ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही कमज़ोर मंगल माउंट, लेकिन वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों की जो आर्ट के प्रति है ना, कॉपी आर्ट जिसे कहते हैं, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, किसी भी तरीके का जो कॉपी आर्ट होती है उसमें सक्सेस मिलने का और उसमें इंटरेस्ट रहने का चांस काफ़ी हाई रहती है। और ये वेनस माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, किसी भी तरीके का आर्ट में ऐसे लोगों में सक्सेस अचीव करने के बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि एक ब्लाइंड पाम है, ब्लाइंड इनका हॉरोस्कोप भी था, लेकिन ऐसे जिस चीज़ों में इंटरेस्ट रहना, उसमें नॉलेज रहने का क्लियर कट इंडिकेशन तो यहाँ से हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। अगर इनको यूटिलाइज ये करेंगे तो ये जो सनलाइन थी, फेथ लाइन से आ रही थी, ये इनको बहुत ही ज़्यादा नेम फेम ज़रूर दे सकती थी इनकी ज़िंदगी में। दिया है कि नहीं, अगर हम लोग पास्ट इनको रीडिंग मिले तो ही हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन चांसेस तो हाई था इनकी ज़िंदगी में। अचीव किया है कि नहीं किया है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि एक लेडी के पाम है और एज हो चुकी है इनके 54 ईयर्स, तो ये हो सकती है कि हाउस वाइफ हो के भी अपनी ज़िंदगी बिता दी हो और ये सक्सेस इनको ना मिली हो। मून माउंट ठीक ठाक है, ना ही बहुत बड़ी ना ही छोटी, लिमिटेड मून माउंट है, तो इमेजिनेशन पावर या क्रिएटिविटी लेवल इनका नॉर्मल रहेगा। मेन लाइन्स तीनों के तीनों मेन लाइन की शुरुआत की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, तो अच्छी फॉर्मेशन के साथ मेन लाइन चल रही हो, मेन लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे हार्ट लाइन थोड़ी मोटी है, तो जिनके कारण कुछ हेल्थ डिफेक्ट या हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमें देखने को मिल रही है। तीनों के तीनों मेन लाइन जब भी अच्छी हो ना, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फाइनेंशियली कैरियर में अगर ये जाते हैं तो अच्छी सक्सेस मिलने के काफ़ी हाई चांस रहते हैं, बस फेथ लाइन का थोड़ा साथ देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें हाई सक्सेसफुल पर्सन के जो मेन लाइन है उस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। रिलेशनशिप में कुछ बड़ा तनाव इस तरीके का कुछ नहीं है, तो मैरिज रिलेशनशिप इनकी अच्छी ही जा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर देखें तो एक लाइन ड्रॉप हो रही थी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप हो रही थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से थोड़ी यहाँ से एक और एक है, तो थोड़ी सी तनाव ये छोटी छोटी लाइन के कारण हमें देखने को मिल रही है दिक्कत। बात करेंगे माइल लाइन की, काफ़ी लंबी माइल लाइन है, तो ऐसे लोग अगर जॉब करेंगे तो वो कंफर्म गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए या परमानेंट काम, जहाँ पे भी आप करते हैं लंबे समय तक, ज़िंदगी भर तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहें। रेगुलर प्रमोशन मिलता रहेगा लेकिन जॉब उसी ऑफिस में आप करते रहेंगे। अगर जॉब करते हैं ये तो गवर्नमेंट जॉब होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरीके का माइल लाइन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। लेकिन माइल लाइन सीधी है, हार्ट लाइन भी सीधी है, और ये जो आपको बड़ा सा रेक्टेंगल साइन मिल रही है, रेक्टेंगुलर साइन मिल रही है, देखिए ये हर एक पाम में नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी माइल लाइन और हार्ट लाइन आपका इस तरीके का चंद्रमा की तरह हो, माइल लाइन आपका इस तरीके का हो, तो यहाँ से आप मत ड्रॉ करिए, टोटली लाइन को देखिए, दोनों के दोनों लाइन को ही सीधा होना चाहिए एकदम शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे इस पाम में है। ये भी 100% नहीं है लेकिन है, तो यहाँ से आप ड्रॉ करिएगा, यहाँ से आप दाग खींचिएगा। अगर आपको ये एक रेक्टेंगुलर बड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप है दिखने को मिले, जिसे बृहद जो है वो रेक्टेंगुलर, बड़ा रेक्टेंगुलर या बिग रेक्टेंगुलर कहते हैं, जो काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन होती है। ऐसे लोगों में क्या होती है ना, ऐसे लोगों में बैलेंस बनी रहती है, इमोशन और इंटेलिजेंट, इस दोनों का बैलेंस बना रहता है, जिनके कारण अगर ये कैरियर में जाते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में रहते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है इस तरीके का फॉर्मेशन के कारण। तो ये एक बहुत अच्छी लकी फॉर्मेशन इनके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के द्वारा बनता हुआ देखने को मिल रही है। शुरुआत की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का जो जॉब की फॉर्मेशन बने ना लाइफ लाइन और माइंड लाइन में, ये दिखाती है कि शुरुआत की ज़िंदगी में इन लोगों के कुछ तकलीफ रही होगी, चाहे इमोशनली हो, हेल्थ वाइज हो या फाइनेंशियली हो, शुरुआत में दिक्कत है। उसके बाद लाइफ लाइन को देखेंगे
तो लाइफ लाइन ठीक ठाक चल रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कट बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कट है। ये जो लाइन ढल रही है ये है डिसेंडिंग लाइन, ठीक है ना। ये देखिए चंद्रमा की तरफ नहीं जा रही, इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये केतु माउंट की तरफ निकलेगी, ये केतु की तरफ निकल जाएगी। तो ये जो होती है ये डिसेंडिंग लाइन होती है, ये दिखाती है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है ना लाइफ लाइन की वो ड्रेन में जा रही है, मतलब ये ऐसी जगह पे जा रही है जो काम में नहीं आएगा। तो आपकी एज है करीब करीब 54। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि आपकी एज अभी चल रही है यहाँ पे कहीं पे ना, उसके भी यहाँ पे कहीं पे चलेगी। तो करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 50 के बाद से आपकी जो लाइफ लाइन है वो वैसे भी कमज़ोर हो रही है। क्यों कमज़ोर हो रही है अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये जो लाइन है इसकी स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रॉन्ग थी, डीप थी, डार्क थी, कोई डिसेंडिंग लाइन नहीं थी। ये डिसेंडिंग लाइन आने के बाद क्या हो रही है, ये लाइफ लाइन जो है हल्का हो रही है, अंदर की तरफ मुड़ भी रही है। इस तरीके का कार्व नहीं होनी चाहिए, कार्व तो आपकी लाइफ लाइन होनी चाहिए इस तरीके का, लेकिन ये अंदर की तरफ जो मुड़ रही है, थंब की तरफ जो मुड़ रही है, ये नेगेटिविटी को दर्शाती है, जो दिखाती है कमज़ोरी आपकी लाइफ लाइन में आ रही है, आ चुकी है ऑलरेडी, और ये लंबे समय तक चलेगा। तो आपको हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में, तो ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के टाइम जोन के अंदर आप चल रहे हैं जहाँ पे आपकी जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी कमज़ोर है। सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिएगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा। वैसे इनके बच्चे जो है जो इनके बेटी है खुद ही डॉक्टर हैं, तो सलाह मशवरा करते रहना ज़रूर चाहिए। रेमेडी मैं हॉरोस्कोप के एनालिसिस में इनका बता चुका हूँ कि मंगल की रेमेडी लेनी चाहिए, यहाँ पे भी हम वही रेमेडी को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है लाइफ लाइन में दिक्कत है। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। शुरुआत से ही आपकी फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, कुछ ब्रांचेस आके मिल रही है जिसे हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं, कुछ कट वगैरह तो थी, तो टाइम टू टाइम डिफ़िकल्टीज रही होगी, कुछ अप डाउन रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जो फेथ लाइन की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बहुत ही कम उम्र में मिल चुकी है नौकरी, क्योंकि फेथ लाइन शुरुआत से ही है। अभी 54 ईयर्स एज है तो यहाँ पे कहीं पे होगी, इसके बाद भी फेथ लाइन में कोई भी कमज़ोरी तो है नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ आ रही है। तो अभी से लेकर भी फाइनेंशियल जो कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं, अच्छी फाइनेंशियल आपकी लाइफ आगे भी बीतेगी। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे तो अपर माउंट की जगह भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हर एक माउंट में ऊपर की जो माउंट है वो स्ट्रेंथ से भरी हुई है। तो ये चीज़ दिखाती है कि फाइनेंशियली कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं, डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम एक ही है आपकी लाइफ लाइन को लेकर, जिसके कारण आपकी सेहत में कमज़ोरी होने का इंडिकेशन दिखाती है। तो इसका आप ख्याल रखिए, बाकी सारी जो चीज़ है आपके पाम में हमें सारे अच्छे ही देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।